स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ संतुलित आहार। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है। इसकी पीडीएफ मैंने सेंड की थी पहले आपको। आई होप आप सब ने ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब लेकिन मैं इसके क्वेश्चन आंसर टिक करा रही हूँ आज आपको। क्लियर? चलिए तो फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, चैप्टर का संतुलित आहार का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लियर? कौन से स्टार्ट होता है हमारा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संतुलित भोजन का नहीं है? तो इसमें आएगा ये वाला 4 ऑप्शन, प्राणवायु को बाहर निकालना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा रतौंधी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। क्वेश्चन 4, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवला, संतरा, अमरूद तीनों में पाया जाता है। तो उपरोक्त तीनों में कर देंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें आएगा रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन 1, प्रजनन संबंधी रोग। क्लियर? उसके बाद अब आते हैं हम फिलप्स पे। तो देखिए फिलप्स में आपका फर्स्ट आएगा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर का तापमान ठीक रहता है। नेक्स्ट है, प्राणी के लिए भूख सबसे महत्वपूर्ण वृत्ति है। तीसरा है, मांसपेशियां खनिज लवण या फिर इसमें आप लिख सकते हैं अधिक प्रोटीन से बनती है। क्लियर? 4 है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स गर्मी उत्पन्न करता है। क्लियर? तो चलिए अब ये फ्लप्स फिनिश हो गए। अब आते हैं नंबर क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है लघु का, संतुलित आहार क्या है स्पष्ट कीजिए। तो ये है पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 निकालते हैं हम लघु के फर्स्ट का, पेज नंबर 16। देखिए ये पेज नंबर 16 है, तो 16 पे लघु का फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ हमको फर्स्ट में ही संतुलित आहार। तो ये है हमारा लघु का फर्स्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पेज नंबर 16 पर है इसका भी आंसर। क्लियर? तो पेज नंबर 16 निकालेंगे लघु का दूसरा। तो देखिए टॉपिक दिया हुआ है इसमें भोजन की आवश्यकता। तो इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों के चारों पॉइंट्स करने हैं। ये हो गया लघु का दूसरा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 16 पर है। तो पेज नंबर 16 निकालेंगे हम। अब देखिए पेज नंबर 16 पर जाते हैं, लघु के तीसरे का आंसर दिया हुआ है ये रहा। इसमें दिया हुआ है प्रोटीन का महत्व। तो हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग को करना है पूरा। ठीक है, इसमें स्रोत दिए हुए इसके, प्रोटीन का महत्व लिखना है और इसके स्रोत लिखने हैं। क्लियर? तब ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। तो ये आपका लघु का तीसरा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये है पेज नंबर 16 एंड 17। क्लियर? तो पेज नंबर 16 एंड 17 पर जाएंगे हम। पहले पेज नंबर 16 निकालेंगे जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये है हमारा पेज नंबर 16। ठीक है, ये पेज नंबर 16 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक लेंगे, यहाँ तक लिखना है। ये क्या है? लघु का 4। क्लियर? और इसका पेज नंबर 16 पर भी आंसर और इसका आधा आंसर है पेज नंबर 17। तो अब इसी के ऊपर हम पेज नंबर ये 17 का है, इसमें स्रोत भी बताने हैं। तो ये रहे लघु के 4 के स्रोत। ठीक है, पेज नंबर 16 एंड 17 दो में इसका आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला है?
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वसा का कार्य स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 17। क्लियर। तो पेज नंबर 17 पर जाएंगे। वसा का कार्य ये है पेज नंबर 17। ठीक है, तो 17 पे हम गए हैं। 17 पे ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें हेडिंग दी हुई है वसा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक विद स्रोत आपको ये लिखना है। क्लियर। ये है लघु का 5। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं 6 में क्या पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है खनिज लवण की प्राप्ति के स्रोतों को चित्र द्वारा समझाइए। खनिज लवण की प्राप्ति के स्रोतों को चित्र द्वारा समझाना है। पेज नंबर 17। तो पेज नंबर 17 पर जाएंगे हम। लघु का 7। तो देखिए ये रहा लघु का 6 है ये। ठीक है, तो ये है स्रोत ही पूछे थे ना। खनिज लवण के निम्नलिखित पदार्थों में पाया जाता है। तो इसमें ऐसे दूध, दही, पनीर, अंडा, मेवे, हरी सब्जियां, इनके चित्र बना के आपको दिखाना है। ठीक है, चित्र बना के इनके नेम लिखने हैं। अच्छे से ये क्वेश्चन करना है विद चित्र। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खनिज लवण की प्राप्ति के स्रोतों का चित्र द्वारा समझाइए। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 17 पर। क्लियर। तो पेज नंबर 17 निकालेंगे हम। ये रहा पेज नंबर 17। तो इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है जल। क्लियर। तो ये है आपका लघु का 7। क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विटामिन सी क्या है बताइए। तो विटामिन सी को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो पेज नंबर 18 पर है। तो पेज नंबर 18 निकालेंगे हम। पेज नंबर 18 विटामिन सी। देखिए ये थी इसकी हेडिंग। तो ये रहा लघु का 8। क्लियर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लघु तो सारे फिनिश हो गए हैं। 8 के 8 मैंने करा दिए हैं। अब है दीर्घ प्रश्न आता है। तो दीर्घ का फर्स्ट संतुलित आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। किन्हीं 2 पोषक तत्वों को विस्तार से समझाइए। क्लियर। तो संतुलित आहार के पोषक तत्व, तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम। तो ये है पेज नंबर 16 पर। ठीक है, पेज नंबर 16 से इसका आंसर लगाएंगे। तो पेज नंबर 16 लगाएंगे हम। देखिए पहले इसमें देना है आपको संतुलित आहार का थोड़ा सा अर्थ देंगे दीर्घ का फर्स्ट में। ठीक है, जो आपने लघु में भी करा था। क्लियर। फिर पूछा है भोजन के तत्व। इसमें ये दिया हुआ है ना, हमारे भोजन के अंदर निम्नलिखित रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर। ये सारे भोजन के तत्व आपको एक्सप्लेन करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, क्लियर, एंड खनिज लवण एंड जल विटामिन। ठीक है, ये सब आपको दिखाने हैं। लेकिन इसमें से 2 आपको पूरे एक्सप्लेन करने। कोई भी 2 एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। क्लियर। सारे एक्सप्लेन नहीं करने हैं, ओनली 2 एक्सप्लेन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दीर्घ का फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला था प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के लिए इसका क्या महत्व है। तो प्रोटीन हम लघु में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले दीर्घ को हम नहीं करेंगे। क्लियर। दीर्घ का सिर्फ आपको फर्स्ट करना है, सेकंड दीर्घ नहीं करना है। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे वर्क कंप्लीट करके। क्लियर।